नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि इंडिया में जो लोग फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं वो मेड इन चाइना है। और ये बात कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी उपलब्धियां गिनाने का एक और मौका दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके को गंवाया नहीं और इस पर पलटवार करते हुए इनडायरेक्ट रूप से राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह डाला। तो इस तरह से राहुल गांधी को एक ये जो नया नाम मिला ये काफ़ी चर्चा में है। और इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित त्यागी, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राहुल गांधी को एक नया नाम मिल गया। कैसे देखते हैं इसको? देखो, वैसे तो मोदी जी ना पर्सनल कमेंट्स से बच कर निकलना चाहते हैं। कभी पर्सनल कमेंट्स बहुत ही कम करते हैं, पर जब करते हैं ना दमदार करते हैं। दमदार करते हैं, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जो देश आशा करता है कि वहाँ वो बोलें। बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं, लेकिन वो हमेशा देखा गया कि वो चुप्पी साधते हैं और काफी जगह नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलते। किसान आंदोलन होता रहा, चुप। काफी जगह चुप रहे। शाहीन बाग होता रहा, उस पर भी। तो ऐसे कई मौके आए हैं जब, और इवन राहुल गांधी इतनी देश विदेश में जाकर मोदी के ऊपर अटैक करते रहे। विदेश में तो खासकर जाकर के ये देखा गया कि वो जब भी बात करते हैं तो भारत को नीचा दिखाने वाली होती है, बुराई करते हैं वर्तमान सरकार को। हाँ, वर्तमान सरकार को नील कर देते हैं। तो मगर आज तक कभी मोदी जी ने कभी नहीं इनको कहा। मगर जब इस बार पकड़ा है तो कस के पकड़ा है। नहीं, मोदी जी का हमने ये भी देखा कि जब बात चलो उनके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट होता है ना, उससे वो बचते हैं। लेकिन जब बात भारत की आती है, हाँ, भारत की उपलब्धियों की आती है, वही वहां जाकर अपने ऊपर हुए पर्सनल अटैक के ऊपर कभी नहीं बोले वो। मगर जब भारत की सेना, भारत की जनता, इनके ऊपर कभी भी हुआ तो उसका जवाब उन्होंने करारा दिया है। वो है ना, करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब दिया। ऐसे कुछ और वाक्य आपको याद हैं जब राहुल गांधी ने बेसलेस बात की हो? लंबी लिस्ट है। एक बार की बात तो ना, आप उठा के देख लो, आप सुबह से शाम तक देखो उसको, आप थक जाओगे, लिस्ट नहीं खत्म होगी। पर फिर भी कुछ बड़ी जो वायरल हुई हैं चीजें, वो बहुत हैं। अब जैसे अगर इसको आप देखें कि चौकीदार चोर है। हाँ, ये काफी चला था, चौकीदार चोर है। माफी मांगनी पड़ी कोर्ट के अंदर। एक और उन्होंने कहा था उस वक्त कि जितने भी चोर हैं वो मोदी क्यों होते हैं। हाँ, सरनेम को लेके उन्होंने मोदी सरनेम के ऊपर जो है उस पे तो उनकी सजा हुई है। सदस्यता गई। तो उससे ना जब सदस्यता गई तो बीजेपी खेमे में बड़ी उदासी छा गई थी। तो आएगी ना। क्योंकि कोई बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है, लोकसभा में जब भी राहुल गांधी का भाषण हुआ है तो एंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलता है। बीजेपी के जितने सदस्य होते हैं लोकसभा में उस टाइम, उनको कोई कॉमेडी मूवी यहाँ तक तो ममता जी ने भी कह दिया अब की बार तो कि बीजेपी की ये वो हैं स्टार प्रचारक हैं। तो ये तो उनके अपने गठबंधन के तो आपको कितने पॉलिटिकल क्रिटिक्स भी हैं, जो आम आदमी भी कितने बार कहते हैं ये तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। और अभी किस स्टेट में हुआ था ना कि ये गए नहीं थे, हिमाचल में प्रचार करने नहीं गए। कांग्रेस ने सरकार बना ली वहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये पार्टी हिमाचल में राहुल गांधी की एक रैली नहीं हुई, वहाँ पे सरकार बना गई। बीजेपी के नुकसान हो गया। लेकिन हमें लगता नहीं, समझ में नहीं आता कि इनके सलाहकार कुछ ऐसे हैं, जब चीज़ें खुद समझ नहीं आ रही हों तो सलाहकार अच्छे होने चाहिए, या तो कैसे स्क्रिप्ट
दे दी जाती है कि हर बार जब भी ये बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा विषय जरूर आ जाता है। सलाहकार तो हमेशा प्रश्न उठता ही रहा इनके ऊपर, सलाहकारों के ऊपर। वो आज तक वो पता नहीं चला कि वो ऐसे कौन से सलाहकार हैं जो इतनी महान महान इनसे जानकारियां उपलब्धियां करवा रहा है। हाँ, उपलब्धियां करवा रहे हैं। भाई दो चीज तो करा ही रहे हैं ना, मोदी जी की सरकार को स्मूथली चलवा रहे हैं बिना किसी, ठीक है। और जो कांग्रेस, जो गांधी जी का वो था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो उसको करवा रहे हैं, उसको उस सपने को पूरा कर रहे हैं। हाँ, उनको गांधी जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस खत्म के उस पे ही है। आप वो 40-50 सीट हो हैं तो क्या है, वो तो एंडिंग ही है ना। वो तो हाँ, एक नेशनल पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, 415 सीट लेने वाली पार्टी आज 50-55 पर अटक गई है, तो क्या है वो। और इसके अलावा मेरा एक सवाल और है आपसे कि जैसे चुनाव आने वाले हैं, 2024 के अब चुनाव आ रहे हैं, तो राहुल गांधी तो प्रचार पे निकलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, और बोलेंगे तो फिर बीजेपी का ही फायदा होगा। तो लेकिन देश के लोग वाकई ये चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो जो उनकी बात को सुने और उस पर क्वेश्चनिंग करे। लेकिन वो समझे, हम भी चाहते हैं ना विपक्ष हो, और एक मजबूत विपक्ष हो ताकि एक सरकार निरंकुश ना हो, ऐसे फैसले ना कंट्रोल रहे। और फिर भी मतलब चाहिए एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए। इसका कारण मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है कि वो जैसे गोल्डन स्पून बेबी वाली है, वही पकी पकाई खीर मिली है, और जमीन पे कुछ काम किया नहीं है कभी। अब वो भारत जोड़ो यात्रा नाम पे वो कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या है। अब वो आजकल एक नया ड्रामा करते रहते हैं, कभी बाइक मैकेनिक के पास जाते हैं, कभी कुली बन जा रहे हैं, कभी खेतों में जा रहे हैं। तो वो थोड़ा है, मतलब इमेच्योरिटी है। उससे कोई चुनाव में फायदा भी नहीं होने वाला है ना, तो चुनाव से में फायदा होने वाला है। और दूसरा कि आपको भारत के बारे में उस एक बाइक मैकेनिक के पास जाकर 15 मिनट एक फोटो शूट कराने से क्या हो जाएगा। सबको पता फोटो शूट है। आप ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहे हो, फोटो शूट है, सबको पता। आज के टाइम में किसको नहीं पता ये फोटो शूट है। उनकी तरफ से तो ऐसा है ना कि देखो, हम तो एक आम आदमी से हम जुड़े हुए कनेक्ट कर रहे हैं। ये उनका अपना आम आदमी से कनेक्ट करने का तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। ये आर्टिफिशियल तरीका थोड़ा ना होता है। ये तो आर्टिफिशियल तरीका कि आप 15-20 मिनट को गए किसी शॉप पे या कुली बन के वो खाली ब्रीफकेस उठा लिया। यार फिल्मों में करते हैं ये सब, फिल्मों में होता है। हाँ, कुली बाबू है, अपने हीरो है, वो तो ब्रीफकेस अंदर से खाली है। तो ये इनका है। तो इस तरह से नहीं, अगर इनको कुछ परिपक्व राजनीति करनी है तो कुछ अलग करना होगा। जाके भारत के गाँव में जाओ, छोटे शहरों में जाओ, वहाँ देखो क्या है रहा है। आप अडानी अंबानी इन सब पे लगे हो। यार अडानी अंबानी से आपको कोई मुद्दा नहीं बना आज तक 10 साल हो गए। हाँ, राफेल भी एक मुद्दा बना था, क्या हुआ। तो राफेल से क्या हुआ, अल्टीमेटली माफी मांगनी पड़ी, वहाँ भी जाके मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये तो देश के सामने जा करके फिर उसका एंड रिजल्ट कुछ ना निकले। तो भाई आज तक 9 साल हो गया अडानी अंबानी को मुद्दा बनाते हुए। मुद्दा बना क्या अडानी अंबानी? सावरकर नहीं, वोट में नहीं, मुद्दा तो बहुत बनाने की कोशिश की, लेकिन बना नहीं है ना। बना नहीं, वोट में तब्दील नहीं, मतलब वो अपने आप में शायद मान के चल रहे हूँ अडानी मुद्दा बन चुका है। मगर आप आम पब्लिक में जाओ तो अडानी से कोई किसी वो नहीं है। क्या प्रॉब्लम अडानी से? बल्कि जो समझदार, कुछ पढ़े लिखे या थोड़े से फाइनेंशियल चीज़ों को समझते हैं, वो तो कह रहे हैं अच्छा है कि नया इंडस्ट्री है इंडिया की जो उसमें जा रही है, ग्लोबल उसमें फॉर्च्यून में जा रही है। अब इन्होंने मोबाइल की जैसे बात की, तो मोबाइल में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वर्ल्ड का सेकंड नंबर मैन्युफैक्चर जो है मोबाइल इंडिया में होता है। तो ये जब छोटी सी जानकारी है, देखिए आजकल ना मीडिया का, सोशल मीडिया का इतना ज़माना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं, वो तुरंत उसका जो है ना फैक्ट सामने आ जाता है। तो और जो अगर कोई ऐसी बात बोलेगा नेता, वो तुरंत धराशायी होती है। उसके बाद भी क्यों बोलते हैं ऐसा, क्या लगता है आपको? वही तो समझ में नहीं आ रहा राहुल साहब, प्रॉब्लम क्या है?
यार जो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में समझदार लीडर नहीं है, एक अच्छे खासी लंबी फेरिस्त है कांग्रेस के लीडर के पास, बहुत लंबा एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस है, और राजनीति के का ऐसे भी लीडर होंगे जो ग्राउंड से उठ के हैं, मगर फिर वो उनको समझा नहीं पा रहे हैं, या तो वो समझा नहीं पा रहे हैं, या ये समझना नहीं चाहते उनकी बात, या ये भी हो सकता है कि ये टोटली फोकस्ड होकर कैसे भी ना ये चाहते हैं कि भाई इस तरह का झूठ बोलो, लाउड बोलो कि झूठ सच लगने लगे। झूठ से इनका कुछ नहीं हो सकता। झूठ आज के टाइम में सोशल मीडिया में 2 मिनट टिकता है। अब देखो ना, इन्होंने क्या, एक मोदी जी ने शायद ये उपलब्धि गिनाने के लिए कोई वो नहीं किया। उनका कोई इस पे कोई फोकस नहीं, कोई कैंपेन नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई हर किसी को ये बात जानकारी थी भी नहीं कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। मगर इन्होंने ये झूठ बोल के सच को सामने ला दिया, मोदी जी का प्रचार कर दिया। मोदी जी का प्रचार ही तो किया उन्होंने, उनका प्रचार भी कर दिया और साथ में अपने एक नया नाम भी मिल गया। हाँ, वो तो फिर मोदी जी का पलटवार हो गया। इससे पहले इन्होंने कहा कि आप जब घर की लाइट जलाते हो तो पैसा अडानी जी के पास जा रहा है। अब बताओ उनको, बस यार हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसमें तो अडानी कहीं नहीं है। अब मेरे स्विच ऑन करने से अडानी को पैसा कैसे जा रहा है? हाँ, मतलब बेसलेस बात होगी ना, एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली बात है लोगों में कि कोई भी हमेशा जो भी बिजली यूज करते आए तो सबने पे ही किया है ना। सबने पे किया, आज नया थोड़ा ना पे कर रहा है, पहले से पे करते आ रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर को तो ये मालूम है भाई मैं बिजली अगर खर्च करूंगा कहीं ज्यादा, इस बात पे हो सकता है कि फ्लाई स्टेट में बिजली ज्यादा रेट है, ये तो इन पे मुद्दा बनाना ये इशू है, ये इशू है। मगर आप देखो ना कि नहीं, ये कह दिया नहीं इन्होंने 2014 से पहले, लेकिन जब इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तोते की जान है, हाँ तोते की जान उसमें है, पिंजरे के तोते की जान है। हाँ, अडानी में है। हाँ, मोदी की जान अडानी में, मोदी की जान अडानी में है। अब बताओ, तो फिर इनका फोकस भी वहीं रहेगा कि हाँ उस वहां पर हिट करो और दर्द वहां होगा। वो दर्द करने से इनको फायदा क्या होगा? अरे इन्होंने अडानी के साथ कितना वो करा दिया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी को क्या करना चाहा, क्या हुआ, आज अडानी फिर खड़ा है। वो रवीश कुमार भी जाके हिंडन नदी में ढूंढ रहा था, हिंडनबर्ग ढूंढ लिया उसने। अरे वो तो उनको तो आत्मा को चैन ही तब मिलेगा जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या मोदी हट जाएंगे। वो तो कोई उससे पहले तो उनको चैन नहीं मिलने वाला है। सब इतने में तो रवीश कुमार की आत्मा ही गुम हो जाएगी। ना तो मोदी जा रहे हैं और उनको तो कुछ लोग ना राहुल जी के ऊपर तो युवराज का तमगा लगा हुआ है, युवराज ही रहेंगे। उनको तो कुछ लोग JKLP बोलने लगे हैं। JKLP रवीश कुमार को, ये क्या है? जाहिलों का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार। उनके जाहिलों की जो है ना वो फॉलोअरशिप बहुत बड़ी है। हाँ, वो कनेक्ट तो फिर मूर्खों और जाहिलों में एक ही बात हो गई ना। वो मूर्खों के सरदार हैं, ये जाहिलों के पत्रकार हैं। ये भी बेसलेस बात करते हैं, वो भी बेसलेस बात करते हैं। नहीं, आजकल वो भारतीय राजनीति की बात नहीं कर रहे। आजकल तो उनका टांका सीधा वहाँ इजराइल और गाजा में अटका हुआ है। हाँ, अब वो इंटरनेशनल हो गए ना। अभी पीछे गए थे, अपनी बुक लॉन्च करवाए, मूवी कुछ उनके नाम से हुआ है कुछ, तो वो इंटरनेशनल हो गया। और राहुल गांधी कहाँ, रवीश कुमार कहाँ। अब तो रवीश कुमार कहेंगे राहुल जी आप करते रहो, मैं तो चला, मैं तो इंटरनेशनल हो गया। और कौन सी बात आती है आपको? देखो, एक बार राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा में 15 मिनट बोला तो तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। 15 मिनट अगर बोल दिया तो जलजला तो आ ही जाता है जब वो बोलते हैं। तो मतलब एक तरह का आया था, आंख मारी थी, गले मिले थे। अच्छा, आजकल लोग सर खुजा रहे हैं उस बात को लेके, यार मारी क्यों थी आंख, है ना? गले मिले क्यों थे, उसका मतलब क्या था? मोहब्बत की दुकान चला रहे ना। मोहब्बत की दुकान भूल गई क्या? आजकल तो इन्होंने तो मोहब्बत को भी दुकान फेंक दिया। जिसको अगर मोहब्बत ना मिल रही हो, दुकान से खरीद ले, जितना राहुल गांधी की
ना जितने यूथ हैं, हाँ जितना यूथ है देश का, अगर उनको कोई मोहब्बत की कमी हो रही हो हाँ हाँ तो जाए अपना पार्टी ऑफिस और वहाँ जा करके ले वो ले गाना है बोलिए। ना, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, उन्होंने मोहब्बत, उसको साबित कर दिया। हाँ, मोहब्बत तिजारत बन गई है। हाँ हाँ, कुछ भी ऐसा बोलेंगे मतलब जिसका कोई ना सर है ना पैर है, ना लोग समझेंगे। बस ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सामने वाले जो मतलब है। मोहब्बत भी बेचने वाली चीज हो गई है। अगर वो कहते हैं ना मैं मोहब्बत लुटा रहा हूँ, या हाँ मोहब्बत कर रहा हूँ, या हाँ, मोहब्बत फैला रहा बिखेर हूँ, रहा हूँ, फिर फैला रहा हाँ, हूँ। मोहब्बत के फूल जो ना हाँ खिला रहा तो हूँ। समझ में आ रहा, हाँ, मोहब्बत की दुकान है, वहां भी दुकानदारी है इनकी। वहाँ भी दुकान चलाएंगे। दुकान तो वहां भी चलेगी। वही पुरानी आज फ्री में कुछ, फ्री में कुछ फ्री नहीं में कुछ नहीं। है ना। हाँ मतलब बैकडोर से। सुगंध ऐसी चीज होती है कि हाँ। सुगंध कोई इसका वो नहीं होता है, मगर ये अगर इनका बस चले तो सुगंध पे भी करते हैं। उसकी भी दुकान चला रहा हूँ मैं। तो अब इनके ऐसे सलाहकार हैं, तो जिनके ऐसे सलाहकार हैं तो उनको दुश्मनों की क्या जरूरत है। जो अगर मोदी जी ने 10 साल सरकार चलाई है स्मूथ बिल्कुल निडर हो गए, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनके राहुल गांधी उनके सलाहकारों का है। चलिए, हम तो ये कहते हैं कि भाई अभी भी समय है और राहुल गांधी जरूर इस बारे में गंभीरता से सोचें अब कि देखो वो ना उनसे बहुत आशाएं हैं देश को कि भाई वो एक मजबूत विपक्ष बने। और भाई राहुल से आशा है हो या नहीं हो, क्योंकि मुझे तो नहीं आशा, नहीं, आपको नहीं है, लेकिन मगर कांग्रेस से आशा है। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस अपना राजनीतिक पार्टी का जो रोल पूरा करेगी। हाँ, जो धर्म है हाँ, अपोजिशन का, राजनीतिक पार्टी की जो एक वर्किंग होती है उसको पूरा करेगी। अब उसमें वो उसको लीड कौन कर रहा है एक अलग बात है। मुझे पार्टी से उम्मीद है, मगर आपको हो राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने पिछले 2004 में इनको फर्स्ट टाइम राजनीति में लोकसभा में आए थे। अब 24 हो जाएगा, 20 साल में राहुल गांधी की उपलब्धि क्या रही है, राजनीति उपलब्धि आप बता दो। नहीं, बस वो एक सांसद हैं। सांसद भी तो हाँ अपनी सीट छोड़ कर भागना पड़ा उनको। एक सांसद भी तो नहीं रहे आज तक। गांधी परिवार में से ऐसी हार किसको मिली है? इंदिरा गांधी को उसके टाइम पे इमरजेंसी टाइम पे हुआ था, वो एक अलग वो था। एक ये भी है कि विरोध करने का ना, ठीक है, राजनीतिक पार्टी या पोजीशन है उसको विरोध करना चाहिए, लेकिन अगर आप सही के साथ खड़े हो जाए, सरकार के सही डिसीजन के साथ आप कहीं खड़े दिखाई दो, तो कहीं विरोद भी आपका फिर जायज लगता है। लोगों को लगता है। अब वही तो वही मैंने कहा ना कि जो मोदी जी को 10 साल जो मिला है स्मूथ वे, वो इनकी गलती नहीं। अगर इन्होंने बालाकोट पे 370 पे किसी भी निर्णय पे ले सरकार की सराहना की होती कि बालाकोट क्या अच्छा किया, हमारी सेना का वो है, क्या बुरा था? सेना की उपलब्धि क्या उसमें थोड़ा ना आएगी। सेना की उपलब्धि सेना के साथ है, आप उसकी सराहना कर सकते हो। 370 एक ऐसा विषय था कौन उससे वो हुआ? आपका पूरा इंडिया है, कश्मीर तो कुछ लोगों को छोड़ दो तो किसको प्रॉब्लम थी? नहीं, किसी को नहीं, कश्मीर के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो हवा बना, हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दो, आप लीडरशिप को छोड़ दीजिए, बाकी वहाँ आम आदमी को क्या प्रॉब्लम थी? वो कह रहे थे कि इतना कुछ हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं। उसमें इनको वहाँ को 370 की वो करनी चाहिए थी, सराहना करनी चाहिए थी। तो ये एक्सेप्ट कर लेते ना, यार ये काम हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। कोई भी काम है, कहीं तो आप खड़े दिखाई दीजिए कि भाई अच्छा 84 सब कुछ बुरा। 84 में सिखों की हत्या के लिए मनमोहन सिंह ने माफी मांगी है ना, तो ये कर लेते हम, यार हमें कर लेना चाहिए, हमने नहीं करी, क्या हुआ? गलतियां सबसे होती हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मैच्योर कमिटमेंट जो कमेंट है वो आपका आना लगता चाहिए लोगों को कि हाँ अभी मैच्योर हो गए। और देश जो है इमेच्योर पर्सन को अब इस हालत में नहीं है कि वो कमान सौंप दे, अब ऐसा लगता नहीं। जाके छोटे छोटे गांव में बात कीजिए, वो राहुल गांधी को राजनीतिक समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि फैमिली के साथ वो आया हुआ है, तो उसके साथ फैमिली के साथ ही रहेगा, जुड़ नहीं पाते। हाँ, तो मतलब कांग्रेस से उम्मीद है, राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललित आपका। इस बार अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर बैठ के चर्चा करेंगे, किसी और, है ना? अगली बार केजरीवाल जी का आ जाएगा सर। हाँ, केजरीवाल का कुछ चुपचाप है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ ललित त्यागी, पॉलिटिकल कमेंटेटर, जिनके साथ हमने बात की करंट मुद्दों पर, राहुल गांधी के नए जो उनका नए अवतार पर।
अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।